शहर की अंडरवर्ल्ड और मेरे नाम होने वाली थी, लेकिन मैं सिर्फ पढ़ाई करना चाहता था और मेरे पापा इस बात पर मुझे बेल्ट से पीटने के लिए तैयार थे। मेरा नाम लू चेन था। बाहर की दुनिया मुझे एक बिगड़ा हुआ रईस समझती थी, लेकिन सच्चाई इससे भी ज्यादा खतरनाक थी। मेरे परदादा इंटरनेशनल हथियारों के सबसे बड़े कारोबारी थे। दादा अंडरवर्ल्ड की दुनिया का ऐसा नाम थे जिससे बड़े बड़े गैंग डरते थे, और मेरे मम्मी पापा पूरे शहर के अंडरग्राउंड नेटवर्क को कंट्रोल करते थे। आसान भाषा में कहूँ तो अगर इस शहर में कोई भी गैर कानूनी काम होता था, उसकी खबर सबसे पहले हमारे घर पहुंचती थी। पूरी फैमिली की उम्मीदें मुझ पर टिकी थीं, क्योंकि मैं इस साम्राज्य का इकलौता वारिस था। लेकिन उनकी सबसे बड़ी परेशानी भी मैं ही था। जहां हर कोई चाहता था कि मैं अगला डॉन बनूं, वहीं मेरा सपना था कि मैं एक नॉर्मल स्टूडेंट की तरह पढ़ाई करूं, अच्छे कॉलेज में एडमिशन लूं और आराम की जिंदगी जीऊं। लेकिन ये सपना इतना आसान नहीं था, क्योंकि मैं पहले ही एक बार मर चुका था। हाँ, मुझे रीबर्थ मिला था। इस नई जिंदगी में मेरे साथ एक रहस्यमय सिस्टम भी था, और उसी सिस्टम की वजह से मेरी पूरी किस्मत बदलने वाली थी। शुरुआत में मुझे लगा था कि इस बार आराम से जीऊंगा, लेकिन तभी मेरे सामने अचानक एक काउंटडाउन दिखाई दिया। 5 मिनट, 4 मिनट, 3 मिनट, हर सेकंड के साथ वो टाइमर खत्म हो रहा था। उसी समय असली दुनिया में मैं अपने आलीशान विला के बेड पर बेहोश पड़ा था। कमरे में देश के सबसे बड़े डॉक्टर मौजूद थे। हार्ट मॉनिटर लगातार तेज आवाज में बीप कर रहा था। मेरी माँ रो रो कर टूट चुकी थी, जबकि मेरे पिता पहली बार पूरी तरह बेबस दिखाई दे रहे थे। डॉक्टर कांपती हुई आवाज में बोले कि अब उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी है। कमरे का माहौल ऐसा था जैसे सबने मुझे खो दिया हो। लेकिन जैसे ही काउंटडाउन 0 पर पहुंचा, हार्ट मॉनिटर की सीधी लाइन अचानक फिर से चलने लगी। अगले ही पल मैं एक झटके से उठकर बैठ गया। पूरा कमरा कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल शांत हो गया। किसी को समझ नहीं आया कि जो लड़का अभी मरने वाला था, वो अचानक जिंदा कैसे बैठ गया। मेरी माँ दौड़कर मुझसे लिपट गई और रोने लगी। मैं उन्हें देखकर मुस्कुराया और पहली बार दिल से बोला, माँ, अब तक मैंने आपको बहुत परेशान किया है, लेकिन इस बार मैं सच में बदल गया हूँ। अब मैं सिर्फ पढ़ाई करूंगा, मैं टॉपर बनूंगा। मेरी बात सुनकर माँ पहले तो चुप हो गई, फिर उन्होंने मेरा माथा छूकर देखा, जैसे उन्हें लगा हो कि मेरा दिमाग खराब हो गया है। उधर पापा का रिएक्शन तो और भी खतरनाक था। उन्होंने बिना कुछ बोले अपनी मशहूर 7 वुल्फ बेल्ट निकाली और मेरी तरफ बढ़ते हुए बोले, अगर दोबारा पढ़ाई करने की बात की ना, तो स्कूल ही बंद करवा दूंगा। तुझे वहाँ गैंगस्टर बनना है, प्रोफेसर नहीं। मैं तुरंत समझ गया कि इस घर में पढ़ाई करना किसी दुश्मन गैंग से लड़ने से भी मुश्किल है। मैंने जल्दी जल्दी सिर हिलाया ताकि बेल्ट से बच सकूं। किसी तरह अपने कमरे में पहुंचा और दरवाजा बंद किया। अब पहली बार मुझे अकेले सोचने का मौका मिला। मैंने अपना फोन उठाया तो स्क्रीन पर एक ही लड़की के दर्जनों मैसेज पड़े थे। उसका नाम था बाय रुओक्सवे। हर मैसेज में गुस्सा भरा हुआ था। मुझे दोबारा मैसेज मत करना, मेरे पीछे मत आना, मैं कभी तुमसे शादी नहीं करूंगी। पहले तो मैं समझ नहीं पाया कि मामला क्या है, लेकिन फिर इस शरीर की पुरानी यादें धीरे धीरे वापस आने लगी। असली लू चेन तो प्यार में पूरी तरह पागल था। उसने पूरे स्कूल के सामने फूलों का ढेर लगाकर उस लड़की को प्रपोज किया था। स्कूल के ब्रॉडकास्ट सिस्टम पर घंटों तक अपने प्यार का ऐलान करता रहा था। जहां भी बाय रुओक्सवे जाती, वो उसके पीछे पहुंच जाता। उसने लड़की की जिंदगी नरक बना दी थी। यही वजह थी कि अब वो उससे नफरत करती थी। मैंने बिना एक सेकंड सोचे सारे मैसेज बंद कर दिए और फोन साइड में रख दिया। भाई, तेरी लव स्टोरी तू ही रख, मुझे अपनी जान बचानी है, क्योंकि इस वक्त मेरे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम कोई लड़की नहीं, बल्कि मेरी बची हुई जिंदगी थी। तभी मेरी नजर कमरे की बड़ी सी बुक शेल्फ पर गई। मैंने सोचा शायद यहाँ पढ़ाई की किताबें होंगी, लेकिन पहली किताब निकाली तो उस पर लिखा था लड़कियों को इम्प्रेस करने के 18 तरीके। दूसरी किताब थी अपनी पर्सनैलिटी से किसी को भी कैसे पटाएं। तीसरी उससे भी अजीब थी। मैं बस सिर पकड़कर बैठ गया। इतने बड़े घर में असली पढ़ाई की एक भी किताब नहीं थी। काफी देर खोजने के बाद आखिर मुझे एक किताब मिली, जिसका नाम था ड्रैगन किंगडम मार्शल आर्ट्स। मैंने तुरंत उसे खोला और पढ़ना शुरू कर दिया। तभी अब सिस्टम की आवाज मेरे दिमाग में गूंज उठी। रीडिंग डिटेक्टेड, लाइफ स्पैन प्लस 1 मिनट, मार्शल आर्ट्स एक्सपीरियंस प्लस 1। मैं कुछ सेकंड तक बिल्कुल चुप बैठा रहा। फिर दोबारा एक पेज पलटा। सिस्टम फिर बोला, लाइफ स्पैन बढ़ा, स्किल बढ़ी। अब मेरी आंखें चमक उठी। इसका मतलब जितनी ज्यादा सही किताबें पढ़ूंगा, उतनी ही मेरी जिंदगी बढ़ेगी और साथ में नई स्किल्स भी मिलेंगी। यानी पहली बार पढ़ाई सिर्फ एग्जाम पास करने का तरीका नहीं थी, बल्कि मेरे लिए जिंदा रहने का हथियार बन चुकी थी। मैंने पूरी रात बिना रुके किताबें पढ़नी शुरू कर दी। हर पेज पलटने के साथ सिस्टम लगातार रिवॉर्ड देता रहा। कुछ घंटों के अंदर मेरी मार्शल आर्ट्स की समझ कई गुना बढ़ चुकी थी और मेरी बची हुई जिंदगी भी मिनटों से बढ़कर कई दिनों तक पहुंच गई। पहली बार रीबर्थ के बाद मुझे लगा कि शायद मैं सच में अपनी किस्मत बदल सकता हूं, लेकिन मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अगली सुबह स्कूल में मेरा सामना ऐसे लोगों से होने वाला है जो मेरी नई जिंदगी को पहले ही दिन उल्टा कर देंगे। अगली सुबह मेरी आंख खुली तो मैं अपने कई 100 स्क्वायर मीटर वाले लग्जरी बेडरूम में था। जैसे ही मैं बेड से उठा, दर्जनों नौकर मेरी सर्विस में खड़े थे। कोई कपड़े तैयार कर रहा था, कोई जूते पहनाने आया, तो कोई नाश्ता लेकर खड़ा था। इतनी लग्जरी लाइफ देखकर कोई भी खुश हो जाता, लेकिन मुझे सिर्फ एक ही चीज की टेंशन थी। आज स्कूल जाकर ज्यादा से ज्यादा किताबें पढ़नी है ताकि मेरी लाइफ स्पैन और बढ़ सके। तैयार होने के बाद मैं रोल्स रॉयस में बैठा और स्कूल के लिए निकल पड़ा। रास्ते में एक नौकर धीरे से बोला, यंग मास्टर जी का ऑर्डर याद है ना? स्कूल जाकर पढ़ाई वढ़ाई मत करना, आपका असली काम मिस बाय रुओक्सवे को इम्प्रेस करना है। मैंने बस हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन मन ही मन सोचा, अब वो पुराना लू चेन मर चुका है, मुझे किसी लड़की के पीछे नहीं भागना। कुछ ही मिनटों बाद मेरी गाड़ी यूनहाई
सिटी के 13 हाई स्कूल के गेट पर रुकी। ये स्कूल अपनी पढ़ाई से ज्यादा गुंडागर्दी के लिए फेमस था। यहाँ लड़ाई झगड़े रोज की बात थे और टीचर्स भी ज्यादा दखल नहीं देते थे। मेरे जैसे अंडरवर्ल्ड फैमिली के बेटे को यहाँ भेजने का कारण भी यही था। पापा चाहते थे कि मैं इसी माहौल में बड़ा होकर उनके जैसा निर्दयी बनूं। जैसे ही मैं गाड़ी से उतरा, मेरे पुराने चमचे दौड़ते हुए मेरे पास आ गए। भाई, आप ठीक तो हो? सुना था आपकी तबीयत बहुत खराब थी। पहले वाला लू चेन इन्हीं लड़कों के साथ मिलकर पूरे स्कूल में दादागिरी करता था, लेकिन अब मुझे इनमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। मैंने सबको एक तरफ हटाया और सीधे अपनी क्लास की तरफ चल दिया। क्लास में पहुंचते ही सबसे पहले मैंने अपनी डेस्क खोली। अंदर रखी सारी किताबें बिल्कुल नई जैसी थीं। साफ समझ आ रहा था कि पिछले कई महीनों में इन्हें एक बार भी नहीं खोला गया था, लेकिन मेरे लिए ये किसी खजाने से कम नहीं थी। मैंने तुरंत मैथ्स की किताब खोली और पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे ही पहला पेज पलटा, सिस्टम फिर एक्टिव हो गया। रीडिंग डिटेक्टेड, लाइफ स्पैन बढ़ रही है। ये सुनकर मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। अब मुझे किसी से मतलब नहीं था। तभी अचानक पूरी क्लास का माहौल बदल गया। सभी लड़के दरवाजे की तरफ देखने लगे। मैंने सिर उठाया तो वहाँ बाय रुऑक्सवे खड़ी थी, वही लड़की जिसके पीछे पहले वाला लू चेन पागलों की तरह घूमता था। वो गुस्से में सीधे मेरी डेस्क तक आई और बोली, लू चेन, आखिर चल क्या रहा है? कल से मेरे किसी मैसेज का जवाब क्यों नहीं दिया? तुम अचानक मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? लेकिन मैंने उसकी तरफ देखा तक नहीं। मैं आराम से किताब पढ़ता रहा। उसे शायद उम्मीद थी कि मैं हमेशा की तरह उसके सामने हाथ जोड़कर माफी मांगूंगा, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो और चिढ़ गई। क्या ये कोई नया ड्रामा है? पहले सालों तक मेरा पीछा किया और अब हार्ड टू गेट खेलने लगे। मैंने बिना ऊपर देखे सिर्फ एक लाइन बोली, जरा साइड हो जाओ, पढ़ने में डिस्टर्ब हो रहा है। पूरी क्लास सन्न रह गई। बाय रुऑक्सवे भी कुछ सेकंड तक मुझे देखती रही। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वही लड़का जो उसके लिए कुछ भी कर सकता था, आज उसे देखकर भी कोई रिएक्शन नहीं दे रहा। आखिर में उसने गुस्से से पैर पटका और बोली, ठीक है लू चेन, उम्मीद है तुम ये एटीट्यूड हमेशा बनाए रखोगे। इतना कहकर वो वहां से चली गई। उसके जाते ही पूरी क्लास में फुसफुसाहट शुरू हो गई। कोई बोला, भाई ने तो गेम पलट दिया। दूसरा बोला, लगता है भाई सच में उससे बोर हो गया। लेकिन मुझे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। मेरे लिए इस वक्त किताब का हर पेज किसी खजाने से कम नहीं था। उधर बाय रुऑक्सवे सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी। उसे लग रहा था कि मैं हमेशा की तरह उसके पीछे दौड़ता हुआ आऊंगा। लेकिन जब मैंने एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा तो पहली बार उसके मन में शक पैदा हुआ कि कहीं मैं सच में बदल तो नहीं गया। उसने खुद को समझाया कि इससे उसे ही फायदा होगा, क्योंकि अब कम से कम स्कूल में कोई उसका पीछा नहीं करेगा। कुछ ही देर बाद क्लास का दरवाजा फिर खुला। इस बार अंदर आई हमारी नई क्लास टीचर लिंग युए। जैसे ही वो क्लास में दाखिल हुई, पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। उनकी खूबसूरती देखकर लड़के तो उन्हें घूरते ही रह गए, लेकिन किसी को नहीं पता था कि वो सिर्फ एक टीचर नहीं थी। असल में वो एक सीक्रेट अंडरकवर ऑफिसर थी, जिनका मिशन था हमारी अंडरवर्ल्ड फैमिली के सारे राज बाहर निकालना। कई महीनों की इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस को हमारे परिवार के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला था, इसलिए अब उन्होंने मुझे अपना टारगेट बनाया था। लिंग युए को बताया गया था कि मैं स्कूल का सबसे बिगड़ा हुआ, घमंडी और खतरनाक लड़का हूँ। लेकिन जैसे ही उन्होंने क्लास में कदम रखा, उन्होंने देखा कि मैं सिर झुकाकर पूरी शिद्दत से किताब पढ़ रहा था। वो कुछ पल के लिए खुद भी कंफ्यूज हो गई। क्या इंटेलिजेंस रिपोर्ट गलत थी या ये लड़का सिर्फ एक्टिंग कर रहा है? और उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मैं एक्टिंग नहीं कर रहा था। मैं सच में अपनी बची हुई जिंदगी खरीदने के लिए हर सेकंड किताबें पढ़ रहा था। उनका मिशन था लू फैमिली के खिलाफ सबूत जुटाना, और उनके हिसाब से इस मिशन की सबसे आसान कड़ी में था। उन्हें पहले ही बताया गया था कि मैं स्कूल का सबसे बिगड़ा हुआ लड़का हूँ, जो हर दिन लड़ाई करता है, टीचर्स की बेइज्जती करता है और पूरे स्कूल में दादागिरी दिखाता है। लेकिन जब उन्होंने क्लास में एंट्री की तो उनका पूरा कॉन्फिडेंस हिल गया। मैं पिछले कई मिनटों से बिना सिर उठाए सिर्फ किताब पढ़ रहा था। उन्होंने कई बार मेरी तरफ देखा, लेकिन मैं एक सेकंड के लिए भी डिस्टर्ब नहीं हुआ। उन्हें लगा शायद मैं सिर्फ दिखावा कर रहा हूँ। तभी अचानक सिस्टम की आवाज मेरे दिमाग में गूंजी, होस्ट, रिवॉर्ड सिस्टम अभी तक एक्टिवेट नहीं किया गया है। रिवॉर्ड पाने के लिए पहले प्राइमोर्डियल स्पिरिट एक्टिवेट कमांड बोलिए। ये सुनते ही मेरा दिमाग घूम गया। मैं गुस्से में अपनी किताब जोर से डेस्क पर पटकी और चिल्लाया, यार इतनी जरूरी बात पहले नहीं बता सकता था क्या? पूरी क्लास मेरी तरफ देखने लगी। लिंग युए ने भी यही सोचा कि अब असली रंग बाहर आने वाला है। लेकिन अगले ही पल मैंने मन ही मन सिस्टम का कमांड एक्टिवेट किया और फिर आराम से वापस पढ़ने बैठ गया। उधर लिंग युए ने क्लास शुरू करने की कोशिश की। उन्होंने सख्त आवाज में कहा, अब से इस क्लास में सिर्फ डिसिप्लिन चलेगा। अगर किसी ने भी शोर किया तो अच्छा नहीं होगा। लेकिन ये 13 हाई स्कूल था। यहाँ किसी स्टूडेंट को टीचर की बात सुनने की आदत नहीं थी। अगले ही पल पूरी क्लास फिर से शोर मचाने लगी। कोई सीट पर खड़ा होकर चिल्ला रहा था, कोई टीचर का मजाक उड़ा रहा था, तो कोई जानबूझकर अजीब सवाल पूछ रहा था। लिंग युए पहले तो खुद को कंट्रोल करती रही, क्योंकि उन्हें अपना मिशन याद था। लेकिन कुछ ही मिनटों में उनका सब्र जवाब दे गया। गुस्से में उन्होंने सामने रखा पत्थर का भारी डेस्क एक ही मुक्के में तोड़ दिया। पूरा क्लासरूम एकदम शांत हो गया, होश-ऑन हो गया। सबकी सांसें रुक गईं। लेकिन ये शांति ज्यादा देर नहीं चली। पीछे से एक लड़का खड़ा होकर बोला, मैम, स्कूल की प्रॉपर्टी तोड़ना मना है। प्रिंसिपल ने देख लिया तो आपको भी सजा मिलेगी। उसकी बात सुनते ही पूरी क्लास जोर जोर से हंसने लगी। लिंग युए का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिर ये कैसे स्टूडेंट्स हैं। तभी मैं अचानक अपनी सीट से खड़ा हो गया। इस बार मेरी आवाज पहले से बिल्कुल अलग थी। बस बहुत हो गया। मेरी एक आवाज सुनते ही पूरी क्लास पर सन्नाटा छा गया। जो लड़के अभी तक
तक हंस रहे थे उन्होंने तुरंत सिर नीचे कर लिया। सबको लगा कि मैं किसी की पिटाई करने वाला हूँ, लेकिन मेरा गुस्सा किसी स्टूडेंट पर नहीं था। मैं तो सिर्फ इसलिए परेशान था क्योंकि इन लोगों की वजह से पिछले कई मिनटों से मैं एक भी पेज नहीं पढ़ पाया था। मैंने पूरी क्लास की तरफ देखते हुए कहा, अगर पढ़ना नहीं है तो कम से कम दूसरों को तो पढ़ने दो। हर समय शोर मचाकर किसी का भी टाइम बर्बाद मत करो। इतना बोलकर मैं दोबारा अपनी सीट पर बैठ गया और बिना किसी की तरफ देखे फिर से किताब खोल ली। पूरी क्लास हैरान थी। लिंग यूए तो उससे भी ज्यादा शॉक में थी। उनके दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, ये वही लड़का है जिसे पूरी पुलिस डिपार्टमेंट सबसे बड़ा बिगड़ा हुआ वारिस मानती है। उधर मुझे इन सबसे कोई मतलब नहीं था। जैसे ही मैंने फिर से पढ़ना शुरू किया, सिस्टम की आवाज दोबारा आई। होस्ट ने पॉजिटिव एनर्जी फैलाकर 50 लोगों पर अच्छा प्रभाव डाला। रिवॉर्ड के तौर पर 5 घंटे की अतिरिक्त लाइफ स्पैन दी जाती है। बोनस में एक मिस्ट्री गिफ्ट बॉक्स भी मिला है। 5 घंटे सुनते ही मेरी आंखें चमक उठी। मैंने तुरंत गिफ्ट बॉक्स खोला। अगले ही पल सिस्टम बोला, बधाई हो, आपको परफेक्ट बॉडी पोषण प्राप्त हुआ है। मैंने बिना एक सेकंड गनवाए उसे इस्तेमाल कर लिया। अचानक मेरे पूरे शरीर में एक गर्म लहर दौड़ गई। ऐसा लगा जैसे सालों पुरानी सारी बीमारियां एक ही पल में गायब हो गई हों। मेरी सांस पहले से हल्की हो गई। शरीर पहले से ज्यादा ताकतवर महसूस होने लगा और आईने में दिखने वाला मेरा चेहरा भी पहले से कहीं ज्यादा हैंडसम हो चुका था। उस पल मुझे पूरी तरह यकीन हो गया कि अगर मैं सिस्टम के नियमों के हिसाब से चलता रहा तो सिर्फ अपनी मौत ही नहीं टालूंगा, बल्कि इस दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान भी बन सकता हूँ।